हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनाकुलर्स। तो आज चल रहे हैं आप हमारे साथ अंडमान के दूसरे दिन की यात्रा पर। और आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर से निकले हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए फेरी के माध्यम से। फेरी यहाँ पे दो तरह की हैं। एक तो गवर्नमेंट फेरी है, उसका किराया कम है, थोड़ा कंफर्ट भी कम है। और दूसरी प्राइवेट फेरी है जो कि कंफर्ट तो है ही है, मतलब आप इससे क्रूज़ की फीलिंग आपको मिल जाती है। तो अगर आपने कभी क्रूज़ में यात्रा नहीं की तो आप उसका एक्सपीरियंस इसी पे ले सकते हो। और एक साथ इसके साथ एक और भी अच्छी बात ये है कि आप इसको एडवांस बुकिंग करवा सकते हो। तो हमने प्लेन के समय ही, जब प्लेन के टिकट लिए थे उसी समय इसको एडवांस बुकिंग, जहाँ जहाँ हमको फेरी की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने एडवांस बुकिंग करवा ली थी। बाकी होटल वगैरह नहीं करवाया था। तो उससे आपका एक ये होता है कि आपको बाद में आकर के अपना प्रोग्राम शिफ्ट नहीं करना पड़ता है कि यहाँ पे लाइन में लग करके गवर्नमेंट फेरी में टिकट बुक करवाता, तो वो टाइम आपका बच जाता है और उससे आपका प्रोग्राम ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं हो पाता है। इस हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है इस समय, और बिल्कुल जस्टिफाइड भी है क्योंकि ये 4 साल पहले ही इसने, भारत से भी 4 साल पहले आज़ादी का बिगुल फूंका था और 1943 में आज़ादी हासिल कर ली थी। तो और कंफर्टेबल बहुत, देखिए कितना कंफर्टेबल है इसके अंदर भी। ये हम लोग उतर गए हैं, अब ये जेटी पर आ गए हैं। ये हमारा यहाँ पे क्रूज़ उतर गया है और अब पहली बार हमको उस नीले समुद्र के दर्शन वैसे हो रहे हैं। कॉर्बिन को बीच भी है जो हम लोग पोर्ट ब्लेयर में छोड़ के आए थे, और अब यहाँ ये तो बिल्कुल समुद्री मोती का खजाना ही है बिल्कुल। इससे हम बाहर आएंगे और यहाँ पे एक चीज़ हमने और भी करी है कि बाहर आकर के हम कोशिश करेंगे कि बाइक रेंट पर ले लें, वरना अगर ज़्यादा लोग हैं तो कार टैक्सी वगैरह भी आप करते हो तो भी इट्स ओके, पर हम लोग 2 ही लोग हैं तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बाइक ले लेते हैं और आगे की यात्रा पूरी बाइक से करेंगे। और ये देखिए बाइक की हमारी यात्रा शुरू हो गई है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अगर अभी हम बाइक ना लेते तो 300 रुपये तक, करीब 250-300 रुपये हमें टैक्सी से वहाँ तक के जाने के लिए हो जाता, और ये बाइक हमें पड़ी है 500 रुपीज़ पर डे पर। तो 2 दिन के लिए हमने बाइक ले ली है, 24 घंटे के लिए। बस इसका आवश्यक बात यह है कि आपको दोनों लोग को हेलमेट पहनना पड़ेगा। और ये देखिए इतनी सुंदर प्यारी ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी, कि इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाता है। मेरे ख्याल से तो पूरा बाइक पे ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कितने मतलब घने, देखिए दोनों तरफ सुपारी और नारियल के पेड़ हैं और इनके बीच में से आप ऐसे करके जा रहे हो, तो इसका बिल्कुल अद्भुत अपना अलग ही आनंद है। और ये पता नहीं क्या है, हो गया है यहाँ के आकर के कि अद्भुत वर्ड बार बार मेरे मुंह से निकल भी आता है। हस्बैंड जब सुनते हैं तो मुझे चिढ़ाते भी हैं कि अद्भुत घुस गया है तुम्हारे मुंह में, लेकिन आप खुद भी कहोगे जब, अगर आप देखोगे, ऐसे ही देख पा रहे हो और वैसे भी। और ये अब हम लोग पहुँच गए अपने होटल पे। होटल हमने यहीं पे आकर के बुक करा है, 2500 रुपये पर डे का होटल मिला है। और बिल्कुल देखिए रिजॉर्ट टाइप से ही है, चारों तरफ वही है। बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली 94% पूरा अंडमान आपका जंगल है। सिर्फ 6% लोगों जगह पे ही आपके लोगों की बसावट है। तो हर जगह ये ब्यूटी आपको मिल जाएगी। और इसके लिए बहुत पहले से आपको बुक करवाने के लिए या मेक माई ट्रिप का सहारा लेने के लिए उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी इकॉनमी अंडमान की टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। इसलिए वो बहुत ही वेलकम करते हैं और आपको आराम से आपके लेवल का होटल डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आप वहीं पर भी आकर के बुक करते हो तो भी इट्स ओके। देखिए सब एसी वगैरह सब कुछ है, और एसी की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ जाती। कभी आपको यहाँ पर स्वेटर लाद के लाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी मौसम में। हमेशा गर्मी रहती है, गर्मी क्या कंफर्टेबल रहता है, लेकिन आप बहुत चल के आओगे या कुछ घूम के आओगे तो फिर आपको थोड़ा एसी भी चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और बाकी वैसे सब कुछ कंफर्टेबल है, रूम बहुत ही अच्छे हैं। खाना भी यहाँ पे आपको सब तरह का मिल जाएगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। भाषा की कतई कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी अंग्रेजी सब तरह से सब समझते हैं। हिंदी यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ की जो मूल जनजातियों की निवासियों की भाषा है वो तो कोई समझता नहीं है, ना उनसे कोई बात कर पाता है, और उनसे बात करने की भी वो नहीं है कि उनकी जनजाति की अपना सब सुरक्षित रहे, इसलिए। और अब हम लोग देखिए निकल पड़े हैं थोड़ा सा नाश्ता करके काला पत्थर बीच के लिए। ये काला पत्थर बीच का रास्ता है। रास्ते के भर आपको साथ साथ समुद्र चलता जाता है और ये साथ में नीली दीवार है। और अब हम लोग ये यहाँ पे लगभग पहुँच गए हैं काला पत्थर ये आइलैंड पर, काला पत्थर सी बीच पे। नाम काला पत्थर है, जगह जगह पे काले पत्थरों का आपको ढेर दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है इसीलिए नाम रख दिया गया होगा।
बाकी बहुत ही नीला समुंदर, सफ़ेद रेत, मतलब इसका कोई, इससे बढ़कर तो कोई जोड़ हो ही नहीं सकता है। हरा नीला समुंदर और सफ़ेद रेत। बिल्कुल आप आओ और बस इसके बाद इसी में गुम हो जाओ। बिल्कुल, अगर कभी आपको विदेश जाने का मन और पासपोर्ट नहीं बनाओ, तो बिल्कुल मेरी सलाह आपको यही है कि उठाओ और अंडमान आ जाओ। मतलब आपकी ख्वाहिश यहीं पे आकर पूरी हो जाएगी, विदेश जाने वाली ख्वाहिश आपकी यहीं पूरी हो जाएगी। जो आपको फोटोग्राफ वो जो क्या कहते हैं, पोस्ट कार्ड वाले, जो फॉरेन ब्यूटी वाले सीनरी वाले मिलते हैं ना, बिल्कुल वही सीनरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो मालदीव्स, मॉरिशस, इवन ऑस्ट्रेलिया या और यूरोप के जो सी बीचेस पे रहता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस यहाँ पे आओगे, फिर आके मन करेगा कि समय यहीं पे रुक जाए। और एक तरफ बिल्कुल पीछे घने जंगल है और दूसरी तरफ बीच है। थोड़ा फोटो को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। आप चाहो तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर से भी फ़ोटो निकलवा सकते हो। इतने व्यू पॉइंट्स ऐसे करके, सेल्फी पॉइंट या जो भी कह लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे राधानगर बीच के लिए, फिर चल पड़े हैं। मतलब जो डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन है, पर जो रास्ते हैं, देखिए ये रास्ते अपने आप में ही अनोखे हैं। एक एक पल को बिल्कुल आंखों में बसा के कि शहर की भागदौड़ में ये सब कहाँ मिलेगा। तो इनको स्मृतियों में संजोते हुए आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। बहुत ही आगे भी आपको बहुत ही एक से बढ़कर एक सुंदर रास्ते आपको दृश्य दिखाई देंगे। बहुत ही इतने मनोरम है कि मतलब आप पलक झपकाना भूल जाओ, इतने सुंदर सीनरी है यहाँ पे। और कई जगह तो बस खाली आप कैमरा ऑन करके चुपचाप चारों तरफ 360 व्यू लेने लग जाते हो और चुपचाप खड़े हो। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग राधानगर जा रहे हैं तो रास्ते में एक स्थान पड़ेगा, वहाँ से आप जा सकते हो एलिफेंटा बीच के लिए भी। तो जिन लोगों को थोड़ा ट्रैकिंग करने का मन हो, थोड़ा सा वो ट्रैकिंग वाला रास्ता है, 40-45 मिनट की ट्रैकिंग है, उसके बाद आप पहुँच जाते हो। तो वो भी अभी आपको रास्ते में पड़ेगा, हम दिखाएंगे। अदरवाइज़ फेरी से भी जाएंगे, हमने उसको कल के लिए रखा है। आज बस यहाँ और राधानगर बीच, ये दो चीज़ें एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 घंटे हमने स्पेंड करे, इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं। 2:30 बज रहा है, निकल लिए। अब इसके बाद पूरी शाम राधानगर के नाम होने वाली है। और ये रास्ते में मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। मतलब आप 100 रुपये का अगर पेट्रोल भरवा लो तो 2 दिन मेरे ख्याल से पूरे चल जाएगा। और आपको बिल्कुल भी कोई और कुछ और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ मर्जी हो गाड़ी रोको, अपना एंजॉय करो, फिर उसका देखिए सामने, देखिए बिल्कुल दृश्य ऐसे है। और बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। आप गाड़ी कहीं भी खड़ी करके, बंद करके खड़ी कर दो, कोई आपकी गाड़ी ले नहीं जा रहा है। कहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉक करने हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और ये यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी बंद करके हम यहाँ रुक करके खड़े हो गए। मतलब पैरों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। ये इतनी सुंदर सीनरी है कि इसने बिल्कुल पैरों में बेड़ियाँ डाल दी है, मुंह पे ताले डाल दिए हैं। और बस खाली कैमरा लेके हम 360 बस इधर से उधर बस सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि हम यहाँ से गुजर जाएं और ये हमारी स्मृतियों से किसी तरह से ओझल हो जाए। इसको थोड़ा परमानेंट करने का एक विचार था, बस इसलिए। बहुत ही ऊंचे ऊंचे घने घने बिल्कुल ऐसे, मतलब इस तरह की तो हम लोग सीनरी हम लोग घर में वो लगाते हैं, वॉलपेपर लगाने के लिए खोजते हैं, कितने सुंदर कोई दृश्य हमको मिल जाए तो हम लोग इनका वॉलपेपर बना करके लगा लें। और अभी तो ये हमारी आँख के सामने है। शायद ही इस तरह का तो पहाड़ों पे अलग तरह का सीनरी रहती है। ये वाली जो आइलैंड के बीच में जंगल में रहती है, ये यहीं पे मिलेगी। इसकी ब्यूटी और कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छा हो रही है कि इसको बिल्कुल अच्छे से आत्मसात कर लें। पूरा ज़मीन आसमान एक करें, इतने ऊंचे ये पेड़ हैं, ना हरितिमा फैली हुई है कि ज़मीन से आसमान तक पूरा वही, और वही समुद्र में रिफ्लेक्शन होता है पूरा। इसीलिए इसका जो समुद्र का कलर यहाँ पे होता है वो बिल्कुल वैसे ही हरे नीला इसीलिए हो जाता है क्योंकि इतनी ग्रीनरी का रिफ्लेक्शन रहता है, वो सारा उसमें छा जाता है। देखिए आप भी हमारी नज़रों से, बहुत ही मनोरम। बस आंखें मत झपकाओ और देखते रहो।
चलिए, अब हम लोग आ गए हैं ये अपने, यहाँ पे बाइक स्टैंड है, राधानगर बीच में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे। बहुत ही अच्छा, इस राधानगर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, यानी नो लिटर जोन है, यहाँ पे नो कैंपिंग जोन है। आप कहीं पर भी कुछ भी कूड़ा नहीं मिलेगा, खाने पीने का सब व्यवस्था बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से। आप समुद्र में नहाओ, आराम से एंजॉय करो, और उसके बाद आकर के कपड़े चेंज करने वगैरह के लिए बहुत सब बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, कुछ भी आपको वो नहीं है। बस यहाँ पे ये था कि ये सनसेट पॉइंट था, और इसलिए हम थोड़े से मायूस थे कि ये इतने घने बादल हैं, देखो ये तो सूरज को छुपा लिए अपने आंचल में, हमें नहीं देखने देंगे सनसेट। पर बीच को देखना वो भी कम थोड़ा ना है। अभी तो हम दूर से पानी को देख रहे हैं, बस कूद पड़ो पानी के अंदर, ऐसी इच्छा ही हो रही है। अब एक आप जब आगे पास में जाओगे ना, तो एक आपको बिल्कुल एक जैसे लगता है कि फिर अपना दिमाग पे अपना जोर नहीं रह गया, बिल्कुल अपने बाहर हो जाता है। एक आप एक सामूहिक उल्लास में एक आप मिल जाते हो, एक फ्रेंजी वाला माहौल जो होता है ना, वो देखिए। बस सब सब कपड़े की गठरी इधर आप रखो, और कोई चीज़ की कोई चिंता नहीं, उधर रुपए रखे हैं, पैसे रखे हैं, कैमरा रखा है, कुछ भी रखा है, आप सब रख दो, आराम से कर दो, और आ जाओ पानी में। ये देखिए, और जब आपके पास लहर आ रही हो, ये हम लोग बहुत अंदर आ गए हैं, पानी के अंदर हैं हम, और ये पानी के अंदर बहुत अंदर तक आ गए हैं। ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर मार्क किया गया है कि इसके उधर मत जाएं, इसके उधर थोड़ा सा गहरा ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर भी हमारे मतलब 1-1.5 मीटर की लहर आ रही है, कि अगर आप खड़े हो गए तो कंधे तक आपके रहेगी रहेगी। और ये लहरें जब आपको आके पटकती हैं ना, बहुत ही आनंद आता है। और आप चाहो तो आपको ना भी पटक सकती हैं, बस जैसे ही लहरें आपके पास आएँ तो आप थोड़ा ज़मीन को छोड़ दो, पैरों को ऊपर उठा लो, समुद्र के साथ बह जाओ, और फिर आपको गिराएंगे नहीं, आपके थ्रू होकर के गुजर जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ना, कि आपके पैर अगर ज़मीन में, तभी आपको करंट लगेगा, अगर आपके पैर ज़मीन में नहीं है, लकड़ी पे है, तो नहीं। ये देखिए ऐसे ही करके। तो बस फिर अभी इसमें ही एंजॉय कर रहे हैं, इसी को पूरी तरह साथ में साथ कर लेंगे, और फिर कल चलेंगे आपके साथ एक अगले नगीने की ओर, जिसको कि कहेंगे एलिफेंटा बीच। वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग दुनिया, इसी हैवलॉक पे ही एक अपने आप में अलग दुनिया है। अभी तो इसी लहरों के ठेलियों में ये बहुत देर तक घुसे रहेंगे, जब तक कि सनसेट ना हो जाए। आज हालांकि हस्बैंड कहेंगे जल्दी निकलो, बाहर निकलो, अब चलो, रात हो रही है, देर हो रही है, पर नहीं, जब तक सनसेट हो ना हो, भले बादल हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, पर हम लोग तो यहीं पे रहेंगे, समुद्र में ही रहेंगे। ये देखिए, ओफ, क्या लहरें, पर खाली शब्दों से नहीं हो सकता है। तो मैं तो आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आइए इसी हैवलॉक पर। और ये बिल्कुल सफ़ेद रेत, बहुत ही बिल्कुल, जब आप पास में से छुओगे ना, तो आपको ये भी मन करेगा भाई थोड़ा सा यहाँ से रेत भी लेते जाते हैं। ये कहीं आपको ये रेत इस तरह की यहाँ दिखाई नहीं देगी अपने यहाँ पे आके मेनलैंड में। तो इसी के साथ बस आपसे विदा लेते हैं, और कल फिर आपको